अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और कुछ सियासी तौर पर मामला जो सामने चल रहे हैं। सबसे पहले नैब की बात करेंगे। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया है और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो जाली अकाउंट्स के बारे में जो मुकदमात हैं और पुराने मुकदमात हैं ऑर्डिनेंस के तहत जारी रहेंगे। मजारबा केस भी दोबारा नैब के सपोर्ट किए गए हैं। नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल हटाने के इख्तियार सिर्फ सदर को होगा। ये सब मामला है। इसके साथ साथ सियासी सूरत की बात करें, PDM हुकूमत के खिलाफ डेरा गाजी खान में जलसा करेगी और जिस तरीके से जलसे के हवाले से भी बात की गई कि डेरा गाजी खान में जलसा, महंगाई के हवाले से बातचीत, IMF के पास गिरवी रख दिया गया, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ ने भी बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इख्तियार करना ये बिल्कुल जो है मामला सामने आएगा, PDM का फैसला होगा। इन हाउस तब्दीली का इम्कान शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया। मुस्तकबिल में हुकूमत को मौका नहीं देंगे। हुकूमत ने जितने वादे किए उनसे बेवफाई की और सबसे अहम सवाल जो उन्होंने उठाया कि आने वाली हुकूमत किस तरह मईशत बहाल करेगी। यही सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी करती है कि ये लोग जिस तरीके से हमारे पास कुछ भी मुल्क के ख़जाने में नहीं था और इन तमाम तर मामलात को संभालने में हमें बहुत मुश्किल पेश आई। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की कि मुफाहमत का बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता। अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाते चलो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA नुज़रत पठान साहबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नुज़रत साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA डॉक्टर निसार चीमा साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सवाल तो करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन जिस तरीके से आप लोग मामलात को लेकर चल रहे हैं, नैब चेयरमैन के हवाले से भी बार बार बात की जाती रही कि उनकी तयनाती जो है वो उनकी तयनाती तमाम तर मामलात जो चल रहे हैं वो तो तयनाती के हवाले से भी ये कि तमाम जमातें बैठी हैं और ये सब मामलात को देखा जाए। लेकिन अब जो केसेस खुल गए हैं, नैब का तरमीमा ऑर्डिनेंस 2021 भी जारी कर दिया गया। नून लीग भी पहले केसेस का सामना कर रही है, पीपल्स पार्टी भी केसेस का सामना कर रही है। कैसे मामलात को आप देख रहे हैं आगे? देखिए, गुजारिश ये है कि कोई निज़ाम भी एक मौसर जो एक अकाउंटेबिलिटी है, मौसर एहतसाब है, उसके बगैर नहीं चल सकता। लेकिन देखिए इरम, आप इत्तेफाक फरमाएंगी और नुज़रत भी इसे इत्तेफाक फरमाएंगी कि अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब वो होता है जो अक्रॉस दी बोर्ड हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो वन साइडेड ना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, तो टारगेटेड ना हो। और जो पिछले 3-3.25 साल से हम देख रहे हैं वो तो आपको पता है कि ये बिल्कुल एक तरफा है और इसका निशाना कौन है, टारगेट कौन है, सिर्फ अपोजिशन है। और बात ये है कि यानी जहाँ तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक है, देखिए इन्हीं चेयरमैन साहब की सरबराही में जो परफॉर्मेंस रही है नैब की, जो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस है, उसके बारे में मेरा मौक़िफ़ छोड़ें, अपोजिशन का मौक़िफ़ छोड़ें, देखें वो उसके बारे मुल्क की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन ये है। नुज़रत जो है खुद कानूनदान है, वो जानती हैं कि सबसे बड़ी अदालत जो है उसके रिमार्क्स, उसकी ऑब्जर्वेशन की क्या अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि इसने, इस इदारे ने, नैब ने अपनी इम्पार्शियलिटी का इमेज बुरी तरह मजरू कर दिया है। ये नैब जो है, ये इदारा जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है। और फिर खैर से ये है, ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब की सरबराही में इस इदारे की कारकर्दगी। फिर यह है कि मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो एक वीडियो आई बदकिस्मती से, एक गैर अखलाकी सी वीडियो, उसके बाद ये साहब जो है क्या है, कोई जवाब रह जाता है, कोई अखलाकी जवाब के सौदे के साथ ही चिमटे रहे। मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम ऑर्डिनेंस कवानीन छोड़े। ये है कि एक बंदा गैरतमंद जो है उसको तो वैसे ही है कि घर जाना चाहिए, यह है कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको घर जाना चाहिए। और एक्सटेंशन का तो कोई जवाब ही नहीं है इनको। ये है कि देखें किसी ऑर्डिनेंस के जरिए आप दे दें एक्सटेंशन, कोई जवाब नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक आईनी होता है और इसके लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ एक बामकसद, एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और अगर ये कहा जाए जिस तरह PTA ने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो केसेस हैं, तो केसेस तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी हैं, PTA की और लीडरशिप के खिलाफ भी हैं। आप देखें फॉरेन फंडिंग केस ऐसा है जिसमें वो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। क्या इस बुनियाद पे यह है कि अपोजिशन कह सकती है कि हमने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने? जब तक कोई अदालत किसी को कन्विक्ट नहीं करती वो मुल्ज़म है, मुजरिम नहीं है। तो ये है कि इस तरह ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ हैं। ये कोई जैसे होता है कि ये तो वो है, देखें
کہ اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ یہ خوب بادرہ بہانہ بسیار، جو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس کے لیے بے شمار بہانے تلاش کریں گے، اور یہ بلکہ یہ بھی اس پہ سیٹ آتا ہے کہ گزرے گناہ بدتر از گناہ۔ اب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ ہم اس بنا پہ شہباز شریف صاحب سے، لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے خلاف کیسز ہیں۔ بھائی کون سی عدالت نے ان کو کنوکٹ کیا ہے؟ بلکہ یہ کہ جب ان کو ضمانت پہ رہا کیا عدالت میں، ہائی کورٹ نے، تو یہ کہا کہ نہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ثابت کر سکی ہے نائب، نہ یہ ہے کہ اپنے جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز استعمال جو ہے وہ ثابت ہوا ہے میاں شہباز شریف کے خلاف۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اگر آپ میرے ساتھ مہمان میرے لائن پر ہی رہے، پیپلز پارٹی کے اخنزادہ چٹان صاحب جو ہیں، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل پروگرام کر لیتی ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے، کیونکہ جو مزاربہ کیسز ہیں ان کو بھی اوپن کرنے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ان تمام کیسز کو سامنے رکھا جائے گا، تو پیپلز پارٹی کا موقف لینا بھی بہت ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی سے اخنزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ بات ہو رہی ہے نیب کے کیسز کے معاملے کے حوالے سے، نیب کا ترمیمی آرڈیننس بھی 2021 جاری ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ نے تو اپنا موقع پیش کر دیا، لیکن نوزر پٹھان صاحبہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ نشانہ کون ہے، ٹارگٹ کون ہے، کچھ بتا سکتی ہے کہ حکومت کا اس میں کتنا کمل دخل؟ حکومت تو کہتی ہے کہ حکومت غیر جانبدار ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اپوزیشن آپ کے اوپر جانبدار ہونے کا الزام ضرور لگاتی ہے۔ نوزر پٹھان صاحبہ، نوزر صاحبہ کی طرف بھی آتی ہوں۔ اخنزادہ چٹان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ نوزر صاحبہ سوال وہی ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کے حوالے سے بہت تنقید کی جاتی ہے، نیب کے معاملات کو لے کے انہوں نے کہا ہے کہ کس کو ٹارگٹ کیا جانا ہے، کس کو نشانہ کیا جاتا ہے، اپوزیشن کو نشانہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ ادارے غیر جانبداری سے اپنا کام کریں، لیکن جانبداری کا الزام تو کہیں نہ کہیں یہاں پر لگتا آ رہا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے نا، اور اپوزیشن کی جو کثرت ہے لوگوں کی، وہ کوئی 26 دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے گورنمنٹ میں جب آدمی آتا ہے تو پھر کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تو ضرور ہے، کیونکہ خزانہ جس طرح لوٹا گیا ہے پاکستان کا، جس طرح پاکستان کے اداروں کو کمزور کیا گیا اتنے عرصے میں، جتنا ہو سکا پاکستان کے کا پیسہ نکال کر یہ باہر لے کے گئے، کسی مشتاق چینی سے، کسی پکوڑے والے سے، کسی اپنا آلو بیچنے والے سے پیسہ تو گیا نا۔ اب جب گیا تو آپ گورنمنٹ میں تھے، تو جب یہ گورنمنٹ آئی تو ان کا نام یہی تھا کہ یہ کرپشن کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو ظاہر ہے پہلا ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے ملک سے پیسہ چوری کیا ہے ان کو دیکھیں۔ جب ہم نے ان کو دیکھنا شروع کیا، پتہ پڑا کہ ان دونوں گورنمنٹس نے ایک دوسرے کے بنا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر بڑے ڈھیروں کیس بنا کے رکھے تھے جو فائلوں کے اندر بند تھے، اور مکہ کی صورت میں ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کی صورت میں وہ فائلیں کبھی نکلتی تھی، پھر کبھی وہ ٹیبل کے نیچے آ جاتی تھی۔ لیکن جب وزیر اعظم عمران خان آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نیوٹرل کر کے چلے اور چلائے۔ جب چلے تو پھر دونوں طرفوں سے کیسز کھلنے شروع ہو گئے، خود ان کے اپنے بنائے ہوئے کیسز، آصف زرداری پر یا نواز شریف کے اوپر اپنے بنائے ہوئے کیسز۔ اچھا، اگر اس میں ہم نے نیب کو کہا کہ آپ جی فری ہینڈ ہیں اور آپ جا کے دیکھیں، تو ہمارے بھی جو تحریک انصاف سے جو تھے، اپنا پرویز خٹک صاحب، نعیم صاحب، بہت سارے ہمارے اور بھی عہدیدار، وہ بھی نیب کی کسی روپ میں حاضریوں پر اپنی پیشیوں پر جاتے رہے، لیکن کیونکہ انہیں کرائے کرنے کی عادت نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا ڈانٹا لگے تو یہ روتے ہیں، ان کو تو اچھے خاصے بھی ان کو کوئی پنش بھی ہو جاتی ہے تو نہیں کرائے کرتے، لیکن ان کو تو رونے کی عادت ہے، تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں، اور پھر میڈیا بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر ان کا پیسہ جو انہوں نے لوٹا ہے وہ پیسہ بھی انہوں نے استعمال کیا ہوتا ہے، تو کبھی نیب کے چیئرمین کے اگینسٹ، کبھی اداروں کے خلاف، کبھی آپ نے خود دیکھا اس سارے میں سپریم کورٹ
को ये आला अदालत कह रहे हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ये कह रहे हैं कि उन्होंने नेब के खिलाफ ये बात कही है, वो इन लोगों ने इतनी मान ली, तो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को ये क्यों नहीं मानते कि जो है मरियम नवाज जो है वो फ्रॉडी है, चोर है और वो करप्ट है, करप्शन करते हैं, नवाज शरीफ करप्ट है। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए वो ये क्यों नहीं अपने आप को लिए कोट करते, सुप्रीम कोर्ट की एक बात को ये कोट करते कि जिन्होंने नेब के चेयरमैन के लिए बोला, नेब के चेयरमैन के लिए बोला। वो तो जजेस के आपस में एक माइंड सेट होता है ना जी। चीफ जस्टिस, वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका एक अपना होता। हाँ, ये है कि प्रोसिक्यूशन में हमारे पास से बहुत जितनी कमजोरी प्रोसिक्यूशन के नेब केस में है, अब तक पता नहीं कितने लोगों को सजाएं हो चुकी होती, लटक चुके होते, वो उनका दिवालिया निकल चुका होता। लेकिन हमें भी शिकायत है एज ए हुकूमत के मेंबर के तौर पर कि नेब की प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, नेब के एडवोकेट्स बहुत वीक है। वहाँ दूसरी तरफ पैसे वाले वकील आ जाते हैं, इस तरफ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उस पर हमारी फोकस है कि क्रॉस द बॉर्डर हमें हर एक चीज को देखना चाहिए, कहीं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ जो है वो सिफारिशी कल्चर नहीं होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा एक सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें नेब के साथ जो तरामीम आ रही है उसमें अपोजिशन तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, और जब सपोर्ट करने के लिए कहते हैं तो वो अपनी 2-4 जो है वो शराइत रख देती है। मतलब कंडीशनल सपोर्ट की बात की जाती है अपोजिशन की जानिब से। अखुनज़ादा चट्टान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? अखुनज़ादा चट्टान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? डॉक्टर साहब, जितनी भी बातें की हैं नुज़हा पठान साहिबा में, आप इत्तफाक करते हैं इन बातों से? देखिए, क्यों करेंगे इत्तेफाक? मुझसे उनकी तो कुर्सी छिन जाएगी अगर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। नुज़रत को पता है कि मैं उसकी सारी ये गलत बातों से कैसे इत्तेफाक कर सकता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है, देखें कि मैं क्या नुज़रत मुझसे इत्तेफाक फरमाएंगी कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या आटा माफिया, चीनी माफिया, मालम जबा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उस पर मालम जबा केस में मुलव्वस थे, BRT पेशावर में जो लोग मुलव्वस थे, बिलियन ट्री स्कैंडल में जो लोग मुलव्वस हैं, इन सबको गिरफ्तार होना चाहिए। इनके खिलाफ सारी रिपोर्ट्स, आपको राइट है कि आप सारी रिपोर्ट्स मालूम जबा की। आप देखिए, आपकी गलत बातें मैंने कितनी खामोशी से तामल से सुनी है। आप मेरी सच्ची बातें सुन लें, सपोर्ट करूँ, मेरी सच्ची बातें सुन लें। देखिए, जब आपकी बारी आएगी तो आराम से बोलें। देखिए, मैं गुजारिश ये है कि नुज़रत भी अंदर से समझती है कि जो कुछ ये जो है घपले हो रहे हैं इनकी गवर्नमेंट के हैं, ये जो है, ये मैं जिसका नाम लिया है, आटा माफिया, चीनी माफिया, ये BRT पेशावर, ये मालम जबा केस, बिलियन ट्री स्कैंडल, बेशुमार, और बात तो ऐसे हैं जिनके बारे में एमनेस्टी भी लेटर लिखे। देखिए, बात ये है कि गुजारिश ये है कि ये तो इनके स्कैंडल तो खुलेंगे जब इनकी गवर्नमेंट जाएगी, लेकिन ये है कि ये साथ के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों के इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिस तरह महंगाई के रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिस तरह बेरोजगारी के रिकॉर्ड कायम किए, जिस तरह बदतरीन गवर्नेंस के रिकॉर्ड कायम किए, जिस तरह अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने के रिकॉर्ड कायम किए, जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ तरीन मुद्दत में कर्जे यानी कि ज्यादा से कर्जे लेने के रिकॉर्ड कायम किए। देखिए, गुजारिश ये है कि एक बात, जिस तरह U-turn के रिकॉर्ड कायम किए, ये कि एक बात हो तो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं इरम कि आइंदा इलेक्शन में कौम ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। ये याद रखिए, मेरी बात ये लिख लीजिएगा। अच्छा, कि आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे, कौम ने PTI से उनके मजालम का बदला लेना है जो उन्होंने कौम पे महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में ढाए हैं। कौम ने इनको निशान इबरत बना के रख देना है, ये याद रखिएगा, ये देख लीजिएगा। ये बिल्कुल किस्सा पारीना बन के रह जाएंगे। मैंने अभी भी लिख लिया कि आइंदा और हो सकता है नुज़रत जैसे लोग फिर ये मुस्लिम लीग नून में आ जाए। अल्लाह ना करे। मुझे कोई कहते कि जहन्नम में चली जाओ, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन नून लीग नवाज शरीफ के अंदर में नहीं आऊंगी मैं। जहन्नम में तो आप PTI में पहले से मौजूद है।
हर आदमी को अपनी पार्टी को डिफेंड करने का राइट होता है इरम, और जाहिर है जहाँ जिस टिकट पर वो इलेक्शन लड़े हैं तो उनके लिए यही चीज है कि वो यही बताएंगे कि जी अब जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इतनी बुरी है, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। हर पार्टी, हम भी करते हैं इस तरह, पीपल्स पार्टी वाले भी करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि उनके अपने वोटर्स को मोटिवेट करना होता है ना। तो हम भी, अच्छा हकीकत क्या है ये निसार साहब अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह आर्टिफिशियल अंदाज में इसाक डार ने डॉलर को स्टेबल किया हुआ था, किस तरह जो है पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब तक लेके चले गए थे, वो भी तो उतारना है ना कर्जा, उसको नहीं उतारना है क्या? चले वो कर्जा भी उतारना है, लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी का मौकफ ले रही है अखुज़ादा चट्टान साहब, मुझे सुन सकते हैं सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहले भी आ रही थी। जी अखुनज़ादा चट्टान साहब, सवाल ये पैदा हो रहा है कि नून लीग की हुकूमत भी यही कह रही है कि आइंदा इलेक्शन में कौम ने भी नया रिकॉर्ड कायम करना है, स्कैंडल खुलेंगे जब हुकूमत चली जाएगी। नैब के मामलात को लेकर हुकूमत कह रही है कि ये अपोजिशन जो है वो तरामीम में साथ नहीं देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तरामीम लाई तो हम साथ देंगे ना, जब ये इन्होंने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई है। हमने भी 18वीं तरमीम किया था, एक तरीका हमने अपनाया था, सबको इत्मीनान में लिया था, सबको कन्विंस किया था। तरमीम ये तो नहीं है कि आप घर में बनाएंगे और लाके और यहाँ पे रखेंगे कि भाई ये मैंने बनाए और आप इसमें साथ दे दी, तो इस तरह तो नहीं हो सकते। और तरमीम कैसे, वो अपने आप को बचाने के लिए कि मुझे बचाए, मेरा जो चोरी है, मुझ पे जो इल्जामात है, इसमें मुझे कोई कुछ नहीं कहे, सिर्फ अपोजिशन का जो है वो एहतसाब हो। मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन मैंने जो नुसरत पठान साहिबों को सुना तो ये तो बहुत पुरानी वाली बातें कर रही है, जो शुरू में पीटीआई की हुकूमत आई थी कि लोगों ने मुल्क को लूटा है, लोगों ने पैसा उड़ाया है, लोगों ने ये किया है, ये क्या है। भैया 3 साल आपके हो गए, 3 साल में आपने किसी का कोई लिहाज नहीं रखा, आपने जेलों से लोगों से ऐसी निकलवा दिए, आपने जेलों से लोगों से फन के हटवा दिए। जिस तरीके से आप अपोजिशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे आपने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक बंदे पे आपने करप्शन का जो कोई इल्जाम है वो साबित नहीं किया। आपने तो रिकॉर्ड कर्जा लिया, 19 अरब कर्जा किसने लिया है? हमने तो 5 साल हुकूमत किया था ऐसे हालात में कि ट्राइबल एरिया पैरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, सवाद से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, तराना बजाना बंद हुआ था बलूचिस्तान में, लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे। इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमत कभी 125 से नीचे नहीं आया है और कभी कभी जाके 160 तक पहुंच जाता था, $160 PBR पहुंच जाता था। और ऐसे हालात में हमने 5 अरब का कर्जा लिया था, और आप वही पुराना लाभ जो है वो लाग रही है कि अपोजिशन ने कर्ज लिए थे और कर्ज। भाई आपने 3 साल आपके हो गए, 3 साल में आपने 19 अरब कर्जा चढ़ाया, पेट्रोल की रेट आपसे नहीं रुक रही है, डॉलर की कीमत आप नहीं रुक सकते हैं, महंगाई की ये हालात है कि 75 साल पाकिस्तान के हो गए, 75 साल में सिर्फ 55 रुपए चीनी महंगा हो गया था। तो सर इन चीजों को, मामलात को सीधा करने तो आप लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। पहुंच गया, यानी आधी कीमत से ज्यादा इसमें इजाफा हुआ। इस तरीके से घी का जो था वो डब्बा 200 रुपये था, आज 1600 रुपये मिल रहा है। पाकिस्तान जो बना था तो 75 साल में 250 रुपए पे डब्बा जो है वो छोटा डब्बा घी का मिल रहा था, आज 1600 का हो गया है। ये जो सरकार है ये ना प्लानिंग से चलता है, न कानून साजी से चलता है, ये जादू टोने से चलने वाला सरकार है। चलिए यही सवाल पूछ लेते हैं, आप मुल्क को जादू टोने से चलाते हैं तो फिर इसका यही असर होगा। अगर मुल्क जादू टोने से चलता तो बांग्लादेश आज जो है अमेरिका से आगे नहीं होता, क्योंकि बांग्लादेश का जादू टोना जो है वहाँ वो बांग्लादेश का जादू तो सारी दुनिया में मशहूर है। तो ये जादू टोने क्या सरकार है, इसकी अवसान खता हुई है कि अब हम क्या करें, लेकिन ये कुछ भी करे ये जाने वाले हैं, और ये चीनी का भी हिसाब देगा, ये आटे का भी हिसाब देगा, और ये हिसाब कोई और नहीं देगा। ये पेट्रोल का भी हिसाब देगा, दवाइयों का भी हिसाब देगा, और ये कोई और नहीं देगा। कितनी चीजों का हिसाब देना होगा ये पूछ लेती हैं। वज़ीर आज़म है, अगर चीन यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है तो वो भी इनके काबीना और इनके साइन से हुआ। ठीक है, एक सवाल भी आपसे और करूंगी जो कि नून लीग की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने किया है। मेरे साथ ही रहिएगा। नुज़र पठान साहिबा, जितनी बातें अखुनज़ादा चट्टान साहब ने, उनका आप पुरानी बातें कर रही हैं और आपको बहुत सारे हिसाबात देने होंगे।
ये भी एकदम पुराने ही जवाब दे रहे हैं और मैं पुरानी बात नहीं कर रही। मैंने ये बात कही कि इनके ऊपर हमने कोई केस नहीं बनाए, इनके ऊपर इनकी अपनी मोहब्बतों के केस बने हुए हैं। नवाज शरीफ ने इनकी इश्क में केस बनाए आसिफ जरदारी के खिलाफ और आसिफ जरदारी ने इनकी इश्क में इनके ऊपर केस बनाए जो अभी प्रोसीडिंग में चल रहे हैं, जो अदालतों में चल रहे हैं। चाहे वो फिर बेगुनाह हो, चाहे वो कसूरवार हो, अदालतें हो के अख्तियार में है, वो उनको छोड़ दे, उनको बेल दे दे, उनको आज़ाद कर दे, ये अदालतों के दायरा अख्तियार में है। हमारी तरफ से इनके ऊपर कोई भी इतना प्रेशर नहीं रहा। सवाल ये कि कल मेरी दोस्त की बेटी ने अमेरिका से फ़ोन करके मुझे कहा कि आंटी यहाँ पर $1.5 डॉलर में हम दूध लिया करते थे 1 किलो। अभी कैन यू इमेजिन कि वो $7 में हम ले रहे हैं। अमेरिका से, वर्जीनिया से उसने फ़ोन करके कहा कि हम $7 में दूध ले रहे हैं। इतनी स्पीडली जो है वो इतनी महंगाई चली है अमेरिका में। बदकिस्मत ये है, या ये कहें कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो अपना परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ा स्टेबल पाकिस्तान उनके हवाले किया था, तो उनको ज़रा फेवर हो गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने 6,000 अरब तक पाकिस्तान का कर्जा लिया जरदारी गवर्नमेंट ने, और उसके वो 30,000 अरब तक लेकर आ गया नवाज शरीफ अपने 5-4.5 सालों में। अब जो हमने ये कह रहे हैं कि हमने 19,000 कर्ज लिया है, तो आप ये भी तो देखें कि वो जो अब 12,000 अरब से ज़्यादा तो हम अपना ब्याज दे चुके हैं जो इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में लिया था। और पाकिस्तान के चारों सूबों को 18वीं तरमीम के बाद हमने अपने बजट भी उनको बराबर करना। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना आया, पूरी दुनिया माशी तौर पे कोलैप्स हो गई है, पूरी दुनिया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के साथ इतना नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ओवरऑल एक चीज चल रही है तो उसका कसूरवार अगर वो नवाज शरीफ भी होता, आसिफ जरदारी भी होता, तो इसी कंडीशन में वो गुजारते। ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं किसी भी मामले के, किसी बात की, कि मैं डॉक्टर साहब से पूछ, डॉक्टर साहब ये जितनी बातें, पॉइंट्स, इफेक्ट्स एंड फिगर्स को अगर सामने रखा जाए, एक तो ये बात का जवाब दे दे, दूसरा जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुफाहमत का बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता, और अगर पीपल्स पार्टी को शामिल करना हो तो वो पीडीएम का फैसला होगा, लेकिन बयानात से तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने गुजारिश की थी कि ये नुज़रत कह रही थी ना कि फलां चीज़ क्लैप्स हो गई, फलां चीज़ क्लैप्स हो गई। देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले इलेक्शन जब भी होंगे उसके बाद पीटी क्लैप्स कर जाएगी, और वो जो वक्त आएगा तब देखेंगे ना। और उसके बाद नुज़रत ने फैसला करना है कि उसने वापस पीपल्स पार्टी में जाना है या मुस्लिम लीग नून में आना है। हम तो वैसे वेलकम करेंगे मुस्लिम लीग नून में। दूसरी बात जो है वो ये है, लेकिन गुजारिश ये है कि जहाँ तक पीडीएम और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात का ताल्लुक है, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा इरम के हमारे बहुत बड़े कौमी मकासद थे जब पीडीएम की तश्कील हुई। हमने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, जेयूआई ने, सब जमातों ने मिलकर इसकी तश्कील की, और मकासद ये थे कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, मुल्क में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, अवाम की राय का एहतराम जो है उसको किया जाए और उसको यकीनी बनाया जाए। और ये अज़ाब जो मुसलत कर दिया गया है कौम पे पीटीआई की हुकूमत की शक्ल में, इससे कौम को निजात दिलाई जाए, ये थे मकासद। अब ये मकासद जो थे उनके असूल के लिए देखे लाए अमल में, हिकमत अमली में, स्ट्रेटजी में इख्तलाफ हो सकता है, और इख्तलाफ था, और इसी जो स्ट्रेटजी में इख्तलाफ था, हिकमत अमली के हवाले से इख्तलाफ था, लाए अमल के हवाले से इख्तलाफ था हमें और पीपल्स पार्टी में, जिसकी वजह से बदकिस्मती से राहें जुदा हुई। लेकिन मुझे यकीन है, देखें, अब भी मैं कहता हूँ कि मकासद बड़े थे, इख्तलाफ छोटे थे, और ये मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ इतने छोटे हैं कि उन पर हमारी जो इज्तिमाई क़यादत है पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की, मिलकर इन छोटे छोटे इख्तलाफात पे काबू पा सकती है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी वापस जो है पीडीएम की सभों में आएगी, और हम मिलकर वो जो आला कौमी मकासद हैं उनके असूल के लिए, यानी मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम मिलकर जदोजहद करेंगे, और इस पीटीआई की हुकूमत के अदाब से कौम को निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। पूछ लेती हूँ खुजादा चिठान साहब, मिलकर जदोजहद करने के हवाले से डॉक्टर निसार चीमा साहब बात कर रहे हैं, लेकिन बयानात तो इसके बरक्स आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से बात की है, मुफाहमत का बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता, और फैसला अगर शामिल करने का होगा पीपल्स पार्टी का, वो पीडीएम का फैसला होगा। क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का इस हवाले से? देखिए जी, असल जो तब्दीली आएगी वो तो असम्बलियों के अंदर से आएगी, वो तो सड़कों पे नहीं आएगी।
असम्बली के अंदर तो हम सारे एक हैं। हम शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर मानते हैं और आपको याद होगा कि बजट में हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि बजट में हमारे जो एमएनएज है वो आपके कंट्रोल में है, आप जिस तरह हुक्म करेंगे हमारे एमएनएज इस पे अमल करेगा। सड़कों पे तो चाहे हम और ये जो अपने आप को पीडीएम कहने वाली जमातें हैं, ये हम सारे एक भी हो जाए और एक साथ भी सड़कों पे एहतजाज करे तो कोई तब्दीली नहीं आएगा। इस मुल्क का मसला है ये हाइब्रिड हुकूमत को घर भेजना, ये नाअहल और नालायक, ये करप्ट हुकूमत जिन्होंने एक एक चीज में 700 और 800 रुपए का करप्शन किया है, चाहे वो चीनी है, पेट्रोल है, मेडिसिन है, डॉलर है, जो भी है। और पी स्केल जो है लोगों से नौकरियों में इनके नुमाइंदे जो है, इनके वज़रा, इनके एमएनएस 1-1 लाख रुपए पी स्केल लेते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि पी स्केल 50,000 हमारी सूबे में थे, ये हैं कि ये वज़ीर आला के भाई के लिए, यानी पी स्केल आप 1 लाख देंगे, 50,000 ऊपर देंगे पी स्केल वज़ीर आला के भाई के लिए। तो इस हुकूमत से निजात अगर हम इस कौम को दिलाएंगे तो वो होगा एतमाद से। ठीक है, चले मैं ये असेंबली में आदमी एतमाद लाएंगे और वहाँ बुजदार का खात्मा करेंगे और हम कौमी असेंबली में आदमी एतमाद लाएंगे और ये जो हाइब्रिड हुकूमत का सेलेक्टेड वजीर आजम है इसका खात्मा करेंगे। और ये मुश्किल नहीं है, इसका डेमो हमने दिया। अपोजिशन हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा ये कैसे होगा, तो हमने कहा चलो हम गिलानी साहब को इलेक्शन लड़ाते हैं, ये असेंबली से देखते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने किया और हमने वहां भी जीता। इसका मतलब ये है कि ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो असेंबली में तो हम साथ हैं और लेकिन बदकिस्मती से हमारे नून लीग के कुछ दोस्त ये समझते हैं, शाहिद खान अब्बासी जैसे दोस्त समझते हैं कि जब तक बुजदार पंजाब के अवाम पे मुसल्लत रहेगा और पंजाब के अवाम की चीख ही निकलेंगे तो लोगों को शहबाज शरीफ याद आता रहेगा। जब मरकज में ये हाइब्रिड हुकूमत का सेलेक्टेड वजीर आजम रहेगा और हर 30 तारीख को और हर 15 तारीख को अवाम पे महंगाई का बम गिराए और लोग खुदकशियां करेंगे, लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, यही सवाल लोगों को रुलाएंगे तो लोगों को आसिफ जरदारी साहब और लोगों को नवाज शरीफ साहब याद आता रहेगा। चले तो मैं सवाल यही करती हूँ, ये नालायक, नाअहल, निकम्मा, जादू टूने पे चलने वाला सरकार ये इस मुल्क पे मुसल्लत रहे। ठीक है, मैं सवाल करती हूँ, लास्टली शॉर्टली आंसर चाहूँ। खत्म हो तो ये हुकूमत तो कल हम घर बेच सके, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल नुज़र पठान साहिबा शॉर्टली आपसे आंसर लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब की बातें आपने सुन ली, अखुनज़ादा चट्टान साहब की बातें आपने सुन ली, अपना आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान कर दिए, लेकिन जिस तरीके से 2023 भी दूर नहीं है, 2 साल का वक्त रह गया है, ऐसे में टारगेट्स बहुत ज्यादा है। पीडीएम भी मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें चाहे बज़ाहिर तौर पर इख्तलाफात का शिकार नजर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एजेंडा, उनका पर्पस एक ही है कि हुकूमत को घर भेजा जाए, हुकूमत से मामला हैंडल नहीं हो रहे। अगर हुकूमत इसी तरीके से प्रॉब्लम्स में रहती है, अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि आइंदा इलेक्शन में कौम ने भी नया रिकॉर्ड कायम करना है, तो ये रिकॉर्ड फिर टफ नहीं हो जाएगा पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन सारे मामला से बैक वक्त नबर्द आजमा होना? जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है ना, उसकी एक बदकिस्मती कहें या खुशनसीबी कहें या एक जमहूरियत से नावाकफियत कहें लोगों की और पॉलिटिकल पार्टीज की, करप्शन की उस सारी चीज़ों को मिलाकर हर पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तीसरे या दूसरे साल यही एहतजाज होता है, ये करप्ट है, ये ऐसी है, ये इसको हम उठाएंगे, इसको हम सड़कों पे घसीटेंगे, हम इसका पेट फाड़ देंगे, हम लाड़काने के रोडों पे घसीटेंगे, हम इनको फांसी लगा देंगे, ये सिक्योरिटी रिस्क है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सालों से हम इनकी स्पीचेस सुनते आ रहे हैं। अब ये स्पीचेस मिलजुल कर दोनों हम आवाज होकर अपना साउंड सिस्टम इन्होंने हमारी तरफ किया हुआ है। डजंट मैटर, हम अगर पाकिस्तान के साथ बुरा कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों को राइट है कि वो हमारे साथ इलेक्शन में फैसला कर ले, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि इस माहौल में, जिस माहौल में तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट चला रही है, उस माहौल में जब इतने सारे दुश्मनों की शक्ल में एक पॉलिटिकल पार्टी हो, जहां 11 जमायतें मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा सकती हैं, जो पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर था, बेहतरीन तरीन लीडर था, वो
इमरान खान के खिलाफ भी इस किस्म की साजिशें कर सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी बदकिस्मती, तारीख में लिखा हुआ है ये चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात सुने कि पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान के लोग, कुछ भी हो जाए, मैंने जो उनको देखा हुआ है, मैंने जो सुना हुआ है इनका, अभी इनकी 13-15 साल की गवर्नमेंट ने सिंध हुकूमत हमारी है, लेकिन जैसे भी है हुकूमत चला रहे हैं ना, तो क्या यहाँ के लोग ये कह देंगे कि नहीं हम नवाज लीग को वोट देंगे? यहाँ पर वो कहेंगे जैसा भी है कैसा भी है, अगर कोई साफ सुथरा बंदा आ गया तो हम उसको वोट देंगे। ये एक मिजाज है इलेक्शन वाले दिन तक का। जब इलेक्शन का दिन होगा तब रिजल्ट का पता पड़ेगा कौन जीता है कौन हारा है। तो ठीक है, रिजल्ट का तब पता लग जाएगा। क्लोजिंग की तरफ जाने, अखुंजादा चिठान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अवाम ने तो ज़िमनी इलेक्शनों में उसको शीशा दिखा दिया कि आप सिलेक्टेड है, आप लोगों ने ओरिजिनल वोट नहीं लिया है, कराची से ये जीते थे और छठे नंबर पे ये लोग आ गए। ठीक है। दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि हम सिंगल पार्टी हुकूमत चला रहे हैं। भाई जितने पार्टी अपोजिशन में है, इनसे दुगने पार्टी आपके साथ हुकूमत में है, आपके साथ इमकीम है, आपके साथ काप है, आपके साथ बाप है, आपके पास पता नहीं क्या क्या ठीक है। गन बना आप लोगों ने। ये बाप की बात तो हुकूमत चला रही है। तो ऐसे ही नहीं सेनेट के पार्लियामेंट लीडर बन गए ना, बाप उनके साथ थी, उन्हें भी कुछ न कुछ हुकूमत का आशीर्वाद था, तभी तो वो ठीक है। ये बाप की बात तो नून लीग के लिए भी की जा रही है। जी नुसरत पठान साहब को कहो कभी अखबार पढ़ लिया करो तो आपको अपडेट्स का पता चलेगा। ये जो बातें कर रही है ये इन दिनों के बातें हो रही है जो 6-7 महीने इन लोगों के हुए थे और हुकूमत में आए थे। उनको कहो आपके आप 3 साल आपके हो गई, आपके जो है कोई 15-16 माह रह जाते हैं हुकूमत में, 15-16 माह के बाद वैसे भी आप लोगों का टाइम पूरा है। लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं सेनेट के, हम नहीं कह रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लास्टली डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। जी, लास्ट पॉइंट यही है कि जिस तरह मैंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में आप देख लें, जिस तरह चिटान साहब कह रहे थे कि ज़िमनी इलेक्शन में भी ये कौम ने ये बिल्कुल हिसाब चुकाया है और उससे बहुत ज़्यादा ये है कि कौम बिल्कुल बिखरी हुई है। और आप आम लोगों से जाके पूछें जो पीटीए के बारे में, हुकूमत के बारे में, हुक्मरानों के बारे में जो जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो दोहरा ही नहीं सकते। सच्ची बात ये, इस कदर ये कौम तंग आई हुई है। और दूसरी बात जो है देखें, आप देखें तो सही, अंदाजा करें कि हमने जब हुकूमत को हैंड ओवर की, आटा 25 रुपए किलो था, आज 3 गुना हो चुका है। चीनी 55 रुपए फी किलो थी, आज ये डबल से ज्यादा हो चुकी है। डीएपी खाद 2-3 हज़ार के दरमियान थी फी बैग, आज 7200 से ज्यादा हो चुकी है उसकी कीमत फी बैग और पहुंचती रही। ये हालत है। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमत आप देखें, ये काम आदमी छोड़े, ये काम तो जो बेचारा सफेदपोश आदमी है वो तो बिल्कुल पिस के रह गया है। ये कौम जो है बिल्कुल इन गोलियां उठा के इनकी रुखसती की दुआएं कर रही है। ठीक है, यही बात आकर पीपल्स पार्टी करी, यही बात आप करें। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी कर रही है और जो है वहाँ पे रैलीज भी निकाली जा रही है। आप लोग भी यही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये हम तो कर्जे उधर से जब बाजार जाती होंगी तो यकीनन ये है कि अपने कुरानों को क्या असर कर दी। ठीक है, चलें ये बात करती हैं। और इसी के साथ ही जो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई आइंदा इलेक्शन में कौम ने नया रिकॉर्ड कायम करना है, और हुकूमत अगर इन पर ओवरकम ना कर सके तो मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, नुसरत पठान साहब, अखुंजादा चिठान साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ, चाहते अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।